चलो अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या 11 पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अक्स का मान निकालना। तो यहाँ cos x इक्वल दे रखा है cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। तो जिसकी जो वैल्यू दे रखी है जिसका मान दे रखा है पहले उसकी वैल्यू रखेंगे फिर अक्स का वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देखो LHS लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, सो राइट हैंड साइड देखते हैं। क्या है cos 60 प्लस cos 30 प्लस sin 60 और sin 30। cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस sin 60 की होती है √3/2 और sin 30 की होती है 1/2। सॉल्व करने पर देखो क्या आता है √3/4 1 को √3 से क्या √3 2 को 2 से क्या 4 प्लस √3/4 दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा हमारे पास एलसीएम हो जाएगा 4 तो √3 प्लस √3 तो कितने हो गए √3 और √3 हो गया हमारे पास 2√3/4 2 का डिवाइडेशन 1 टाइम 4 में चला गया 2 टाइम तो वैल्यू हमारे पास है √3/2। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है cos x की बात करूं तो मैं cos x में √3/2 किसकी वैल्यू होती है cos 30 की। तो cos 30 इक्वल √3/2 और अक्स की जगह हमारे पास क्या है 30 तो अक्स की वैल्यू हमारे पास 30 cos की जगह cos अक्स की जगह हमारे पास 30 √3/2 तो अक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई अक्स सॉरी 30 डिग्री। अगला सेकंड पॉइंट है कि sin 2x इक्वल sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। तो RHS लेते हैं मैं RHS क्या है sin 60 cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री। तो sin 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस cos 60 की होती है 1/2 मल्टीप्लाई sin 30 की होती है 1/2। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3/2 को 2 से करेंगे तो 4 माइनस 1 को 1 से क्या 1 2 को 2 से करूंगा 4 एलसीएम आ गया 4 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम 1 को 3 से क्या 3 माइनस 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम 1 को 1 से क्या 1 आया हमारे पास 2/4 तो 2/4 यानी इसमें हो गया 1/2 यानी sin 2x इक्वल हमारे पास आया 1/2। तो sin में किसकी वैल्यू 1/2 होती है sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है sin 30 डिग्री इक्वल होता है 1/2। तो sin की जगह sin और 2x की जगह हमारे पास कितना आ गया 30 डिग्री। तो 2x इक्वल 30 डिग्री और x इक्वल हो गया 30/2 यानी 15 डिग्री। यहाँ देखना है तो वैल्यू है वो इधर साइन है तो साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो 2x की जगह हमारे पास 30 आ गया तो x इक्वल हमारे पास 50 डिग्री। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है √3 tan 2x इक्वल sin 30 प्लस sin 45 cos 45 प्लस 2 sin 90 डिग्री। RHS लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट लेंगे क्या है sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस 2 sin 90 डिग्री। देखो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 मल्टीप्लाई दोनों के बीच में कुछ ही नहीं पॉइंट है तो मल्टीप्लाई 1/sin
1 को 1 से किया 1 अपॉन √2 को √2 से करूँगा तो 2 प्लस 2 अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लगा लिया एलसीएम। सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमारे पास आ गया 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम 1 को 1 से किया तो 1 प्लस 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम 1 को 1 से किया तो 1 प्लस 1 का डिवाइड 2 में 2 टाइम 2 को 2 से किया तो 4 तीनों को प्लस करेंगे तो 6 अपॉन 2 यानी 3 यानी हमें इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 इसके √3 10 2x इक्वल हमारे पास आए 3 √3 जब मल्टीप्लाई में कर लेता हूँ तो डिवाइड आ जाएगा तो इधर आ जाएगा हमारे पास 3 अपॉन √3। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल 3 है तो 3 की जगह हम ये दोनों √3 में लिख सकते हैं तो इसकी जगह मैं ये लिख दूँ तो इधर आएगा हमारे पास 10 2x इक्वल हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3 से √3 कैंसिल हो गया वैल्यू बची हमारे पास ओनली √3 तो 10 2x इक्वल √3 है तो 10 की किसकी वैल्यू √3 आती है तो 10 में √3 वैल्यू आती है हमारे पास 60 डिग्री की 10 60 डिग्री यानी 10 60 डिग्री इक्वल हमारे पास आता है √3 तो 10 की जगह 10 है √3 की जगह 3 है और 2x की जगह हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री तो 2x इक्वल हो गया हमारे पास 60 डिग्री और x इक्वल हो गया 60 अपॉन 2 यानी 30 डिग्री तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12 है 12 से आगे क्वेश्चन है 12 से आगे उनको हमें क्या करना है प्रूफ करना है सिद्ध करना है कि cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 की वैल्यू क्या आएगी √3 अपॉन 2। इसका तो हम वैल्यू नहीं निकाल सकते लेकिन इसकी वैल्यू हम पुट करके वैल्यू निकालेंगे। देखो LHS ले हूँ मैं क्या है cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू हमारे पास होती है √3 अपॉन 2 प्लस sin 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2 प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2। टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। आगे देखो ऊपर वालों का एलसीएम ले तो आ जाएगा हमारे पास 2 और 2 का एलसीएम लेस हमारे पास कितना गया 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम 1 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 प्लस 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम 1 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 अपॉन इसका एलसीएम ले तो हमारे पास आ गया 1 2 और 2 का एलसीएम हमारे पास हो गया 2 1 का डिवाइड 2 में 2 टाइम 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। आगे सोल्व करते हैं इसको। आगे सोल्व करने पर हमारे पास क्या आता है देखो √3 और √3 हमारे पास हो गया 2√3 अपॉन 2 नीचे वाले को से 2 1 और 1 कितने हो गए 4 अपॉन 2। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और इस 2 से इसमें चला गया 2 टाइम तो हमारे पास ऊपर बचा √3 और नीचे बचा हमारे पास 2 यानी √3 अपॉन 2 √3 अपॉन 2 ये हमारे पास क्या आ गया RHS दैट्स प्रूफ। √3 अपॉन 2 ये लगता है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है 4 स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्रूफ करना हमारे पास सॉरी सेक स्क्वायर 60 सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल प्रूफ करना हमें 1/4
तो देखो फोर सॉल्व करते हैं तो इसका हमारे पास क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, 4 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। cos 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1, तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, सेक 60 की वैल्यू होती है तो 2 का स्क्वायर दिया है स्क्वायर, माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर दिया है तो लगाएंगे स्क्वायर। तो हो गया 4 इंटू 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/4। देखो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 माइनस 1/2, ये हमारे पास बचेगा। फोर से 4 कैंसिल हो गया तो हमारे पास -1/4 बचा। वैल्यू आई -1/4, तो आंसर में क्या है राइट। तो इक्वेशन में मिसप्रिंट है और मिसप्रिंट क्या है कि हम -1/4 RHS इक्वल LHS, RHS इक्वल LHS, दैट्स ट्रू। क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है -1/4। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास दिया हुआ है कि 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 tan 45 इक्वल टू sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री। इन दोनों तरफ की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास इक्वल, तो वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आती है वैल्यू, देखो 4 इंटू पहले RHS लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो देखो क्या आता है 4 sin 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री tan 45 डिग्री। देखो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 4 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई साइन 60 की होती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर प्लस 3 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई tan 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो इसको सोल्व करने पर आया 4 इंटू 1/2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 को 1 से किया 1, 3 को 1 से किया 3/2। सोल्व करने पर देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 ऊपर नीचे 2 प्लस 1 को 3 से किया 3, 2 नीचे थे 2 प्लस 3/2, एलसीएम आ गई 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम 1 को 3 से किया 3 प्लस 3 यानी 6/2, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3, यानी इधर वाले को सोल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आई 3। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री। तो sec 45 की वैल्यू होती है 2, cosec 90 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो √2 और 1, तो वैल्यू आ गई 2 इंटू sec 45 की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू √2 का स्क्वायर हो गया 2 माइनस 1, 2 को 2 से करेंगे तो 4 माइनस 1 यानी 3, यानी राइट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास 3 आई, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास 3 आई, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि cosec स्क्वायर 45 sec स्क्वायर 30 डिग्री sin 90 डिग्री cos 60 इक्वल 4/3, ये प्रूव करना है। तो देखो लेते हैं LHS क्या दिया है cosec स्क्वायर 45 sec स्क्वायर 30 डिग्री sin स्क्वायर 90 डिग्री cos 60 डिग्री। वैल्यू
पुट करूँ तो कोसेक स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है हमारे पास √2 यानी √2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 2/√3 तो 2/√3 का स्क्वायर साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और कोस 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। सॉल्व करते हैं। देखो √2 का स्क्वायर हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 2 4/√3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/2। सॉल्व करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, सभी मल्टीप्लाई में क्या बचा 4 1 और 1 तो 4 को 1 से किया 4 4 को 1 से किया 4 यानी ऊपर वाले संख्या को मल्टीप्लाई करने पर 4 नीचे वाले को मल्टीप्लाई करने पर 3 और ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड है 4/3 तो दैट्स प्रूव्ड। तो 4/3 आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है sin 60 प्लस sin 30 अपॉन sin 60 माइनस sin 30 इक्वल में लेना है tan 60 प्लस tan 45 अपॉन tan 60 माइनस tan 45 वैल्यू पुट करते हैं। देखो क्या आता है sin 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3 अपॉन 2 प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 अपॉन में क्या है sin 60 की √3 अपॉन 2 और माइनस 1/2। सॉल्व करते हैं तो इसमें एलसीएम आ गया हमारे पास 2 ऊपर वाले नंबर का एलसीएम हमारे पास हो गया 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम 1 को √3 से किया तो √3 प्लस 1 अपॉन का भी यही आ जाएगा √2 आ जाएगा तो 2 का डिवाइड 2 में 2 का 1 टाइम 1 को √3 से किया तो √3 माइनस 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम 1 को 1 से किया तो -1 डिवाइड में ऊपर आगे मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास √3 प्लस 1/2 ये डिवाइड में तो ऊपर आगे मल्टीप्लाई में 2/√3 माइनस 1 2 से 2 कैंसिल हो गया √3 में प्लस 1 और √3/-1 क्या बचा हमारे पास नीचे लिख देता हूँ यहाँ ऊपर बचा √3 प्लस 1 नीचे बचा √3 माइनस 1 ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। आगे वाले से क्या देंगे RHS क्या है tan 60 प्लस tan 45 तो tan 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √2 और tan 45 की वैल्यू हमारे पास होती है √3 और 1 तो tan 60 की वैल्यू √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 सॉल्यूशन करने पर ये आता है tan 60 की वैल्यू √3 tan 45 की 1 tan 60 की √3 माइनस tan 45 की 1 और ये हमारे पास इसका है √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 दोनों की क्या है इक्वल यानी RHS इक्वल LHS दैट्स प्रूव्ड। इसको सोल्व करने पर आया √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 इसको सोल्व करने पर भी आया √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। ये क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है 2 cosec cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan 30 इक्वल आना में 6। देखो वैल्यू पुट करते हैं LHS में LHS क्या हमारे पास 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 sin स्क्वायर 45 माइनस tan 30 डिग्री। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास होता है 2 cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस tan 60 की वैल्यू होती है √3
रिप्रेजेंटिंग है, क्योंकि यहाँ √3 का स्क्वायर, यहाँ 10 स्क्वायर, यहाँ 10 स्क्वायर, और इसका भी हमें क्या करना है स्क्वायर, तो ये हो गया स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा हमारे पास 3। इसमें मिस प्रिंटिंग की, सॉरी। आगे सॉल्व करते हैं। देखो आगे सॉल्व करने के लिए इसके अपॉन में 1 लगाते हैं, इसके अपॉन में 3 है, तो 2 इंटू इसको सॉल्व करो तो इसका एलसीएम आ गया 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम, 1 को 1 से किया तो 1 प्लस 1 का डिवाइड 2 में 2 टाइम, 2 को 3 से किया तो 6 माइनस 6। इसको सॉल्व करो तो 2 और 3 का एलसीएम आ गया हमारे पास 6। 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम, 3 बार, 3 को 1 से 3 को 1 से किया तो 3 माइनस 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 1 से गुना किया तो 2। आगे सॉल्व करो इसको तो हमारे पास है 2 इंटू 1 प्लस 6 अपॉन 2, तो 2 इंटू यहाँ 1 को 6 में प्लस किया है तो 7 अपॉन 2 माइनस 6 इंटू 3 में से 2 गया 1 अपॉन 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 7 माइनस 1 यानी 6, और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड में, तो ये इक्वल है हमारे पास राइट हैंड साइड, दैट्स प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट।